متاثر हो रहे हो? किस तरह मुतासिर होते हो? हवाले देख के कि वो किताबों के हवाले निकाल के दिखाता है। मुआविया के बारे में इब्ने कसीर ने यूं लिखा, इब्ने असीर ने यूं लिखा, अल्लामा तफ्ताजानी यूं कहता है, हिदायत वाला यूं कहता है, फुला मुहद्दिस ने यूं कहा, फुला इमाम ने यूं कहा, फुला फकीह ने यूं कहा, फुला आलिम ने यूं कहा। आप कहते हो बड़े हवाले ने, इतने हवाले। हमने ये नहीं देखना कि तिबरी ने क्या लिखा। सहाबा तारीखी और किताबी शख्सियात नहीं है। सहाबा को उलमा के अकवाल में नहीं देखना, रब के फरमान में देखना है। कुरान क्या कहता है? इस कुरान को छोड़ दूं, तारीख को मान लूं? इस कुरान को छोड़ दूं, मिर्जा इंजीनियर की बात को मान लूं? इस कुरान को छोड़ दूं, फुला इमाम और फुला फकीह और फुला मुहद्दिस की बात को मान लूं? क्यों मानूं? नहीं मानता। मैं उस तारीख को मानता हूं जो मुआविया के पीछे हाथ बांध के फिरे। मैं उस तारीख को मानता हूं जो मुआविया के पीछे हाथ बांध के फिरे। मैं उस तारीख को मानता हूं जो मुआविया के पीछे हाथ बांध के फिरे। उसे मानता हूं जो मुआविया का मुंह चिढ़ाए। मैं उस तारीख को दीवार पे मानता हूं। भाई निकल अपने उस तू बाहर, दुनिया बदल चुकी है, अपने गार तू बाहर निकलो। तबरी दे वाले नहीं ने, बुखारी मुस्लिम दे वाले ने, ये धोखे तो ना दो। तबरी के तो हमने अपने हवाले लाए नहीं है, वो लाए तो आप लोग तो यहाँ खड़े नहीं हो सकते। जिन लोगों का आप दिफा कर रहे हैं उनका तो ईमान ही मशकूक है तबरी की रिवायतों में, लेकिन हमने कभी पेश नहीं की तारीखी रिवायतें। हम बात करते हैं बुखारी मुस्लिम से। ये तो बुखारी में हदीस है, अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। मुस्लिम में भी अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। 2812 ये मुस्लिम में हदीस है। 240 अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो आपको तकलीफ क्यों होती है? आपको क्यों डर लग जाता है कि आप उसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? ये बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने मुखालफत की जब हजरत मुआविया जबरदस्ती अपनी जिंदगी में यजीद के लिए बैत ले रहे थे मरवान के जरिए। बड़ी दर्दनाक रवायत है, वो बयान नहीं पूरी करना चाहता, मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़ लें। ये बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मैं इरादा किया कि मैं मुआविया को जवाब दूं कि तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार वो है जिसने इस्लाम की खातिर तुम्हें और तुम्हारे बाप के साथ जंग की। ये तुम्हारी तिबरी नहीं है ना हमारी तबरी है, ये बुखारी है। तिबरी साहब ये मुस्लिम शरीफ है 4776 कि तुम्हारे चचा का लड़का मुआविया कहता है हम लोगों का माल ना हक तरीके से हड़प करें और उनको ना हक कत्ल करें, जबकि अल्लाह कुरान में सूरह अन-निसा नंबर 29 में कहता है एक दूसरे को आपस में कत्ल मत करो और एक दूसरे का माल ना हक तरीके से हड़प ना करो। और अमर बिन आस जो कि उनके समझ लें यारे गार है हजरत मुआविया के, वो भी थोड़ी देर खामोश होकर सर उठा के कहते हैं कि मुआविया की इताअत सिर्फ उन कामों में करो जिसमें वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाए और जिसमें वो नाफरमानी करे उसकी नाफरमानी करो। और इंजीनियर साहब की वीडियोस देखना छोड़ दो। मैं ब्रैकेट ये नहीं क्या तुम दसिया कि ने इन्होंने कुछ सवाल है कि जो दसिया कि ने मैंने आज तक इतने तल्ख सवाल है मैंने कभी किसी पूछा तो किने दसिया? जब किसी के पास कोई तो वो कहते हैं जी अच्छा अब वो ये तो हम हदीस बयान कर रहे हैं मेरे भाई, आपको शर्म नहीं आती? ये मुस्लिम की हदीस है 6229 कि आले मरवान बनु उमैया मिंबरों पे कहलवाते थे लान अल्लाहु अबू तुराब, अबू तुराब अली इब्न अबी तालिब पर लानत। ये कहते हैं कि सब का तर्जुमा जो है ना वो तकी उस्मानी साहब ने भी कहा कि वो सब तनकीद को कहते हैं। अच्छा जी हजरत अली पे तनकीद करवाते थे, लानत के अल्फाज है मुस्लिम में। फिर 6220 भी मुस्लिम की हदीस है जब साद इब्न अबी वकास को हजरत मुआविया ने मजबूर किया तो उन्होंने कहा मैं कभी भी अली पर सब नहीं करूंगा उन 3 बातों की वजह से जो मैंने अल्लाह के नबी से सुन रखी है। मुझे एक भी मिल जाती तो मेरे लिए सुर ऊंटों से बेहतर होता। ग़ज़वा खैबर के मौका पर हुजूर ने फरमाया था कल उसको झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत रखते हैं। हम रात को सोए नहीं इस खुशी में कि कौन खुश नसीब है और मौला अली को वो झंडा मिला। दूसरी फजीलत ग़ज़वा तबूक के मौका पर हुजूर ने फरमाया अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। और मुआविया सुन तीसरी फजीलत
حضور علیہ السلام نے جب آیت مباہلہ آل عمران 61 نمبر نازل ہوئی تو آپ نے سیدنا حسن حسین علی اور فاطمہ کو اپنے چادر کے نیچے لے کے کہا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں. اور ابن ماجہ میں تو ایک چوتھی فضیلت بھی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور سنن نسائی الکبریٰ میں آگے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جتنے دن معاویہ پھر ادھر رہے نا، حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا، میرے باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا. اور اس کے کچھ الفاظ سنن ابن ماجہ میں موجود ہیں. تبری صاحب یہ بخاری مسلم ہے. آپ چونکہ مماتی ہیں تو مماتی گروپ جو ہے نا دیوبندیوں کا، وہ بخاری مسلم کی بھی احادیث کا بعض اوقات انکار کر دیتا ہے، لیکن وہ مسجد چھوٹنے کے غم سے اعلانیہ نہیں کرتے ہیں. المحنت علی المفند کے سارے عقیدوں کو مشرکانہ عقیدے سمجھتے ہیں، لیکن اعلانیہ کبھی بھی نہیں ان بزرگوں کے بارے میں بولتے، ان کو رحمہ اللہ ہی کہتے ہیں. علیحدگی میں بیٹھ کے کہتے ہیں لانتی تھے سارے. تو جو فرقے کا سب فرقہ اتنا بزدل ہو کہ مسجد چھن جانے کے غم سے المحنت کے عقیدوں کا اعلانیہ رد نہ کر سکے، اور ان کو ساروں کو رحمت اللہ علیہ کے، جن کو علیحدگی میں لعنت اللہ علیہ کہتے ہوں، وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے. نکلو اپنی جو ہے وہ کھڈوں سے باہر نکلو، اپنے دڑبوں سے باہر نکلو، دنیا چینج ہو چکی ہے. یہ حوالے ہیں. تو وہ آخر میں جا کے کہتے ہیں جی صحابہ کرام جو ہیں وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں، اور اس سے کہہ کہ وہ ہماری باتوں کو تاریخ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. ہماری باتیں احادیث میں، تاریخ میں نہیں ہیں. اور صحابہ کرام جو قرآنی شخصیات ہیں، تو کون سے اصحاب قرآنی شخصیات ہیں؟ قرآن نے جو گائیڈ لائنز بتائی ہیں اہل ایمان کی، وہ جن جن میں پائی جاتی ہوں گی وہ انہی کو ہی گفٹ ہوں گی. ورنہ آپ مجھ سے سن لیں، احادیث کو اگر آپ نہیں مانتے بخاری مسلم کی، تو آپ جن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں نا، ان کے نام تو قرآن میں آئی نہیں ہے. قرآن میں تو پھر حضور کے ساتھیوں کی 3 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100، 101 اور 102 پڑھ لیں. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے جو شروع میں مسلمان ہو گئے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی. سارے نہیں، جو صحیح پیروی کر رہے والے. پہلی کیٹیگری بتائی. دوسرا بتایا مدینہ اور اہل مدینہ میں پکے منافق ہیں جنہیں نبی تم بھی نہیں جانتے. جب نبی بھی نہیں جانتے تو صحابہ تو جانتے ہی نہیں، اور نمازیں بھی حضور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہ صحابہ کی دوسری کیٹیگری. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی کے قتل کی اجازت جب مانگی حضرت عمر نے تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. قانوناً صحابی اسے بھی کہا. اور تیسرا سورہ توبہ میں آیا، وہ لوگ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ تیسری کیٹیگری ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نہیں منافق انہیں کہتے ہیں، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. لیکن آپ ان کو خلفائے راشدین کے مقابلے پہ کھڑا کریں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآنی شخصیات جن کو آپ کہتے ہیں نا، جن کو رول ماڈل بنایا گیا، وہ یہ لوگ ہیں. سابقون الاولون، صلح حدیبیہ کے لوگ. لیکن ادھر بھی اوپن لائسنس نہیں. منہم مغفرۃ واجر عظیما آیا ہے. یہ ہر ایک کو رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ تو ہم بھی سارے ہو جاتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. ہم تو امام بخاری کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور المحنت میں علماء دیوبند کو بھی رضی اللہ عنہم کہا ہے انہوں نے. جی دعائیہ کلمات ہے، جس کو مرضی دے. آپ کے دینے سے دعا ہو کوئی نہیں جانی، آپ کے نہ دینے سے دعا ختم کوئی نہیں ہونی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہر اہل ایمان کے موت کے وقت اسے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. امام مسلم کا شاگرد جب مسلم لکھتا ہے نا تو اس نے شروع میں لکھا ہے قال امام مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ. امام مسلم کو کتاب الام میں امام شافعی نے امام حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، حالانکہ وہ تبع تابعی ہیں، صحابی تو نہیں. تو وہ آپ نے لہٰذا یہ قرآنی شخصیات وہ قرآنی شخصیات ہیں. تو آپ پھر بتایا کریں قرآنی شخصیات ابو بکر، عمر، عثمان و علی
साबिकून अल-अव्वलून है। कुरानी शख्सियात अब्दुल्ला इब्न उबई या वो लोग जो सही मुस्लिम में हदीस है मेरे असहाब में 12 मुनाफिक हैं जो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे और उन पे दुबैला फोड़ा निकलेगा उनके कमर में, जो मैं नहीं बताऊंगा किस किस की मौत दुबैला फोड़े से हुई है। वो भी कुरानी शख्सियात हैं लेकिन वो मुनाफिकीन वाली। और तीसरी कुरानी शख्सियात वो हैं कि जिन्होंने सिर्फ कलमा पढ़ा है, उनके अमाल कुरान और सुन्नत के खिलाफ थे, लेकिन चूंकि कलमा पढ़ा है उसकी वजह से वो सहाबी हैं। वो कुरानी शख्सियात हैं तीसरी कैटेगरी वाली, सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 102 वाली। रोल मॉडल सूरह अत-तौबा आयत नंबर 100 पूरी 100 नंबर, मुनाफिकीन 101 और जो मिले जुले अमाल करने वाले वो 100। तो कुरानी शख्सियात पूरी बताए ना, हर एक के ऊपर थोपा हुआ है कि जी रदियल्लाहु अन्हु कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। इसी तरीके से मेरे भाई वो जब वो पैरवी करेंगे तब है, कुरान को टोटलिटी में लेना है। जिनसे अल्लाह राजी हुआ है साहबे शजरा से, उनके बारे में भी है मिनहुम मगफिरतुम व अजरुन अज़ीमा। इनमें से भी जो लोग साबित कदम रहेंगे, नेक अमाल करेंगे, उनके लिए अजर है। हालांकि उनके लिए देखें कितनी बड़ी कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जिन्होंने दरख्त के नीचे मेरी बैत की जहन्नम की आग उन्हें नहीं छुएगी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है। अब असहाबे शजरा में हजरत मुगीरा इब्न शोबा भी है और अबुल खादिया भी है, जिनसे हजरत अम्मार का कत्ल हुआ है। मुस्नद अहमद में 4 हदीस मौजूद है, पूरी जिंदगी रोते थे। और शेख अलबानी ने इब्न हजर अस्कलानी पर रद्द किया कि तुम लोग कहते हो कि असहाबे शजरा होने की वजह से वो बख्शा जाएगा। कहते हैं नहीं, जब हुजूर ने तखसीस कर दी कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में, तो अबुल खादिया से वो फजीलत उठ गई। अब शेख अलबानी को तो कोई राफजी नहीं कहेगा, ना इनकी जुर्रत है। तो ये धोखा देना बंद करें, लोगों को इस तरीके से ना करें, कुरान और सुन्नत पढ़ें। और सहाबा कराम का तो दर्जा बहुत बाद का है। कुरान में सबसे आला दर्जे के जो अहलुल ईमान है वो तो अंबिया हैं। क्या अंबिया की गलतियां कुरान में जिक्र नहीं हुई? सहाबा से शुरू करते हैं तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई डबल सहाबी थे, बाप भी पैगंबर और भाई भी पैगंबर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों। आज तक बरादरान यूसुफ की मिसाल दी जाती। क्यों? जाहिर है एक मामला है। किससे आदम और इब्लीस कम से कम 6 दफा तो आया है और सूरह अल-अराफ में आया कि इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि तुम्हारे माँ बाप को जिस तरह शैतान ने वर्गलाया और उनके कपड़े उतरवा दिए, ये भी अल्फाज है, तुम्हें ना वर्गला दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया और ना मर गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, काफिर बेटे के लिए दुआ कर दी, बाद में माफी मांगी। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ग़ज़वे बदर के कैदी छोड़े, कितने सख्त अल्फाज है। सूरह अनफाल की आयत नंबर 69 ऑनवर्ड पढ़ लें कि अजाब दिया जाता अगर वो एक आयत ना नाज़िल हुई होती जिसकी वजह से तुम लोगों ने इज्तिहाद किया। तो यहां तो अंबिया इकराम के बारे में इस तरह के अल्फाज हैं, तो बाबे ने शाही कोई नहीं हुण बोलना पड़ता है। कहते ने बाबे महफूज होंदे ने गुनाह, वो इस वास्ते होंदे ने कि छुप के करते ने, वो भी कैमरे तो बाद हुण महफूज भी कोई नहीं रहे, गैर महफूज हो गए ने। गैर महफूज नहीं हो गए मियां, हाँ मियां लोग क्या कहेंगे, देखे ना गैर महफूज हुए ना। बस अब सिर्फ मैंने मियां इनको कहा करना है, आगे वो आप खुद फिलिंग द ब्लैंक्स खुद कर दिया करेंगे, डैश 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 डैश। ये फिर म्याऊं म्याऊं करके भागेंगे आपके आगे, ठीक है जी। पहला कीदा, हम बुजुर्गों के कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं उस तरीके पे जो खवास को मालूम है, ना कि उस तरीके पे जो अवाम करते हैं। अच्छा, अवाम जो कुछ करते हैं वो हमें पता है। अवाम का ये कीदा है कि किसी बुजुर्ग के साथ जफ्फी डाल लें तो बंदा तर जाता है, ठीक है। अवाम कब्रों से जाके मांग लेती है, कब्र की मिट्टी ले जाती है। आप हमें जरा खवास का तरीका बताएं, आप क्या होता है खवास का? इस तो भी पहला तरीका जी सुनो। अरवाह सलासा अशरफी थानवी ने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने 3 देवबंदी बुजुर्गों के हालात जिंदगी लिखे हैं। ये वही किताब है, वही मियां मियां मियां, हाँ ये वही किताब है अरवाह सलासा, जिसमें रशीद अहमद गंगोई साहब कासिम नानोतवी साहब को पब्लिकली
अपने साथ चारपाई पे लेटाते हैं, फिर आशिक सादिक की तरह उनकी तरफ चेहरा करके उनके सीने पे हाथ रखते हैं। वो कहते हैं हजरत लोग क्या कहेंगे? वो कहते हैं मियाँ कहने दो जो लोग कहते हैं। ये वही किताब है, वही किताब अरवाए सलासा। लिख रहा कौन है? हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी। किसके बारे में लिख रहे हैं? बानी मदरसा देवबंद कासिम नानोतवी के बारे में। पहले तो ये बताओ, ये महजब तरीका है पब्लिकली मुरीदीन के सामने? ठीक है, आशिक सादिक। उसी किताब में लिखा हुआ है कि कासिम नानोतवी साहब मरने के 6 साल के बाद कब्र से निकले, फिजिकली, ख्वाब में नहीं, और देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करा के वापस चले गए। और जिस मौलवी को मिलने आए थे ना, सर्दियों में भी रजाई के अंदर वो पसीने उसके निकले हुए थे। तो दूसरे ने पूछा क्या उनका भी हजरत नानोतवी आए थे? भाई जी मुर्दा निकल के आ जाए 6 साल बाद, वो सिर्फ पसीना नकल कीता है, और भी कुछ हो गया होगा। हाँ, नकल सिर्फ पसीना होया है, उन्होंने गौर नाल नहीं देखा। हुण कदे होया ना गौर नाल देखियो, ऐ जे कब्रां तों फैज इन्हां दा। उसी अरवाए सलासा में लिखा हुआ है इन्होंने अपने बुजुर्गों के बारे में कि उनकी कब्र से लोग मट्टी ले जाते थे शिफा के लिए। तो वही अकीदा है आपका भी। और मैंने इस पे पूरा रिसर्च पेपर लिखा है, मेरा 1 घंटा और लग जाएगा। रिसर्च पेपर नंबर 6, कब्रों से फैज के अकीदे का तहकीकी जायजा। और मैंने सारे वाकयात नकल किए हैं। मैं एक वाक्य की इंजी नहीं कर सकता। मैंने उसूल बरकत के लिए आपके सामने ये 2-3 बातें रखी। दूसरा अकीदा उसमें इन्होंने लिखा है कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक अल्लाह के अर्श, कुर्सी, खाना काबा से अफजल है। इससे पूछे ये किस कुरान की आयत में और हदीस में लिखा हुआ है? जज्बाती बात नहीं है बरेलियों ली करने के, तुझे नबी दी शान नू नहीं मनदे। अच्छा जी, नबी दी शान नू मनिए ते हजरत ईसा नू अल्लाह दा बेटा कह दईए, गल करने ली करो। और तीसरा अकीदा मैंने अल मुहन्नस से बताया था कि ये कहते हैं कि नबी इस्लाम की कब्र मुबारक में जो हयात है दुनिया की सी है। कहते हैं नहीं, वो हमने दुनियावी नहीं कहा, दुनिया की सी कहा है। देखो कैसे ने, दुनिया की सी है तो दुनिया की जिंदगी में तो सांस होता है, खाना पीना होता है, टॉयलेट होता है। क्या कब्र मुबारक में ये है? ओए शहीद जो रसूलुल्लाह के दीन पे जान देता है उसकी जिंदगी का आपको शौर नहीं? नबी इस्लाम की तो कब्र मुबारक में जिंदगी जन्नत की, वो तो इतनी अरफा वाला बरज़खी है। ये 3 अकीदे हैं जी, बता दिए अल मुहन्नत के। क़यामत तक टाइम जे पूरी ज़ुर्रियत हनफिया देवबंदिया नू भी और सारे उलमा नू भी अपने अपने बोरे खोलो, वीडियो चढ़ाओ। ये तो वीडियो चढ़नी जे, ये आर्ट करेगी। तो क्या